बिल्कुल शाजिया, तो ये आपने जवाब जो पंकज श्रीवास्तव की तरफ से तमाम सवाल पूछे गए और जो अलग अलग इंडेक्स है और जो मानवाधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर, मोदी की विदेश नीति दुनिया भर में हिट है, मगर यह बात विदेशों में भारत के डंका पार शंका करने वाले या तो जानकर अनजान बन रहे हैं या फिर जानना ही नहीं चाहते। पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। विदेश नीति का ही असर है कि G20 से लेकर एससीओ तक भारत इस साल अध्यक्षता कर रहा है और इसके अलावा सुपर पावर के साथ क्वाड और I2U2 का सदस्य भी भारत है। यूक्रेन वॉर में भारत के तटस्थता की सराहना दुनिया कर रही है और रूस से दोस्ती पर इसका बेहद सकारात्मक असर भी देखने को मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों से संबंधों में भी मजबूती आई है। इन सब के अलावा पीएम की डिजास्टर डिप्लोमेसी की भी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया फैन है। जी, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मिस्र के प्रधान मुफ्ती ने की है पीएम की जमकर तारीफ। प्रधान मुफ्ती ने क्या कहा? भारत में सबका विकास हो रहा है, सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनकी खासियत है। डॉक्टर शौकी का बयान, पीएम के नेतृत्व के कायल हुए मिस्र के प्रधान मुफ्ती। Today I was honored, a lot to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually, he reflects the wise leadership, and for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. तो देखिए, आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है मिस्र के अंदर। पंकज जी, क्या इन बातों को दरकिनार किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि देश के, भारत के प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचे हैं इसलिए उनकी कुछ ना कुछ तारीफ करनी है? क्या इतने हल्के में इस बयान को लिया जा सकता है? समीर, काश आपकी बात सही होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि G20 की बैठक अभी कश्मीर में हुई, कुछ दिन पहले इसी मिस्र ने भागीदारी से इनकार कर दिया था पाकिस्तान को लेकर, और आप आज कह रहे हैं कि हम अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। जाहिर है, लेकिन कह नहीं रहे पंकज जी, कह नहीं रहे, दे दिया। हाँ, तो दे दिया तो ठीक है, ये आपके साथ धंधा करना है उनको। जैसे अमेरिका ने जब भारत पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था, बांग्लादेश बन रहा था, तो सातवां बेड़ा भेज दिया था कि नहीं? पूरे हमारे भारत के इतिहास में अमेरिका ने लगातार भारत का विरोध किया, लेकिन आज धंधे का मसला है, वो हमारा सम्मान करेगा, बहुत बातें करेगा, उसे बाजार चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और उस बाजार को बनाने में भारत के पूरे नहीं, लेकिन पंकज, एक बड़ा सिंपल सवाल है, ये बताइए कि जिस OIC का सदस्य मिस्र है और जहां पर पाकिस्तान लगातार देखता है, और जिस पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बोला कि G20 कश्मीर की बैठक से इंकार किया था, वहां नहीं आए थे, अगर वहां पर भारत अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर चीन और पाकिस्तान की काट इससे निकल रही है, तो क्या आपको इसमें गलत लग रहा है? आप दो बातें कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं काट करनी चाहिए, चीन की काट करनी चाहिए, पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कोई घुसा नहीं है, जबकि वो 1,500 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा है और गांव बसा रहा है, और ये गांव और कोई नहीं, अमेरिका का आपका जो सैटेलाइट है वही दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री के मुंह से तो चीन के नाम पर चू नहीं निकलता। आप मिस्र की मस्जिद में गए, बहुत अच्छी बात की, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जरा भारत की जामा मस्जिद ही चले जाते और कहीं नहीं जाते। यहाँ पर जो अत्याचार होता है, यहाँ के देखिए, वही मैं धूबिल वाली लाइन आप लोग बोलने लगे थे, बहुत महत्वपूर्ण है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। अगर भारत के मुसलमानों की स्थिति को खराब बताते हुए दुनिया के किसी भी देश का कोई नेता कुछ बोलता, तो आप कहते हैं कि भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और आज तारीख, ठीक है पंकज जी, आपकी इसी बात पर एक छोटा सा जवाब। शाजिया, बार बार देखिए यही बात हो रही है, सबको साथ लेकर चलना होगा, वो कह रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा है, कहा जा रहा है। जी देखिए, बहुत बार वो बात हुई है और मुझे लगता है मैंने जवाब में इसके आंकड़े भी दिए हैं और सबके सामने हैं कि क्या सियासत है और क्या सच्चाई है। मैं उससे बढ़कर एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि पंकज मेरे बहुत अच्छे अजीज रहे हैं, मित्र रहे हैं, हम लोग ने साथ में काम भी किया है, पत्रकार
बहैसियत पत्रकार। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आपको ये बुरा लग रहा है पंकज जी और आपकी पार्टी को कि पूरे विश्व में क्यों एक जय जयकार है मोदी जी की और भारत की, और क्यों सब लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए आप और क्यों इज्जत मिल रही है भारत को। सबसे जरूरी है खुद की इज्जत करना। बाकी देश तभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप अपनी खुद की इज्जत करेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस में, कि ये भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी का नेतृत्व है जो एक आम हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तानी होने पर फक्र का एहसास दिलाती है। और उसका नतीजा ये है, देखिए बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है लेकिन बहुत जरूरी होती हैं। तो मुझे लगता है ये जो बात है, और उसमें देश का मुसलमान, हिंदू, सब जाति के लोग हैं, आप अपने ही देश को बुरा भला कहेंगे ये नहीं है, ठीक है, ठीक है शाजिया, पूरी दुनिया देख, आप भी देख लिए भाई। ठीक है शाजिया, ठीक है शाजिया, आपकी तरफ से जवाब हुआ।